प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। सभी एक साथ उच्चारण करें, रस लेते जाओ। जिह्वा के दो काम है, बोलना और रस लेना। भोजन करते वक्त जिह्वा एक ही काम करती है, वो है रस लेना। भगवान के नाम में दोनों ही काम जिह्वा कर लेती है, बोलना भी, रस लेना भी और पुण्य बढ़ाना भी। तीन काम आपकी जिह्वा एक साथ करती है, इसलिए उसे काम में लगाए रखो, नाम में लगाए रखो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे राम प्यारे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे राम प्यारे राम, प्रीति पूर्वक भक्ति सहित पांच पति सत्यवादी धर्मनिष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अग्रिम स्थान सर्वोपरि अर्जुन, महाबली महापराक्रमी भीम, भविष्यवेता तीनों काल वाले सहदेव, और सबसे सुंदर, देवता भी शर्मा जाए ऐसी सुंदरता प्राप्त नकुल, पांच पतियों वाली द्रौपदी भी गोविंद के बिना अकेली है, तब आपकी और संसारियों की बात ही क्या है। पांच पति, एक से एक महारथी, एक से एक योद्धा, एक से एक वीर, एक से एक धर्म में निष्ठ, सुंदरता में अग्रिम। फिर भी द्रौपदी के चीर हरण के समय द्रौपदी नितांत अकेली है। यदि कुछ काम लगता है, गोविंद का आधा अक्षर, हे गोविंद, गोविंद का गो कहने पर भगवान प्रकट होकर साड़ी का अवतार ले लेते हैं। इसका अर्थ तो यही होता है कि भगवान के बिना परम सुहृद संसार में और कोई है नहीं। यदि प्रीति पूर्वक उसको बुलाया जाए, प्रीति पूर्वक उसको पुकारा जाए,
प्रीतिपूर्वक अपना बनाया जाए तो आपकी मुसीबत में आधे अक्षर पर भी वो उपस्थित होता है। शायद संसारी उस वक्त दूर हो सकता है, निकट ना हो, आने में देर लग सकती है, पर परमात्मा के आने में तनिक भी देर नहीं लगती। और ऐसा गोविंद का नाम उच्चारण करने मात्र से गोविंद साड़ी का उतार ले लेते और बाद में जब मिलते हैं द्रौपदी से तो कृष्ण कहते हैं, कृष्णे मैं भोजन कर रहा था, रानियां परोस रही थी, मुझे आने में विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा करो बहना। ये भगवान जो केवल गोविंद भी पूरा नहीं होने देता, आधे और पहले अक्षर के गोविंद में, गोविंद के ग में वो उपस्थित है, अपने कर्तव्य में, अपने भक्त की रक्षा में। तब ये सब देखते हुए लगता है कि ये तमाम आश्रय, तमाम बल, तमाम सुंदरता और तमाम योग्यता कोई काम नहीं लगती। यदि कुछ काम लगता है तो परमात्मा का नाम काम लगता है, यदि कोई काम लगता है तो भगवान स्वयं काम लगता है, यदि कुछ काम लगता है तो उसी की शक्ति काम लगती है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के नाम में डूबना चाहिए, यत्न सहित ईश्वर के नाम को अपना बनाना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा सबसे खतरनाक शकुनी और दुर्योधन, 5 महारथी, फिर वही कहानी, 5 महारथी। और दुर्योधन कह देता है दुर्वासा को कि आप आज भोजन पांडवों के घर जीवेंगे। दुर्वासा कहते हैं पांडवों से कि मैं स्नान करके आता हूं, तुम भोजन तैयार करो। और ये नियम है, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, जितना भोजन चाहे उतनी पंगत को भोजन कराने में समर्थ है द्रौपदी। पर एक ही शर्त है, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक ही वो अक्षय पात्र अधिक से अधिक भोजन देता है। जितना चाहे उतना भोजन उस अक्षय पात्र से प्राप्त होता रहा पांडवों को। पर द्रौपदी सबसे आखिरी जिमने वाली वह व्यक्ति है जिसके बाद अक्षय पात्र से अन्नपूर्णा भोजन नहीं दे पाती। ये वरदान। और दुर्योधन ने ईर्ष्यावश दुर्वासा को ऐसे ही समय पर पांडवों के पास भेजा जिस समय अक्षय पात्र द्रौपदी के भोजन से रिक्त हो चुका था। द्रौपदी भोजन जिम चुकी थी और अब अक्षय पात्र से दूसरा भोजन उपलब्ध करना संभव नहीं था। और दुर्वासा अपने एक शिष्य को भेजकर कहते हैं कि मैं यहीं कहीं हूं, मैं आ रहा हूं भोजन करने। पांडवों के पैरों से जमीन खिसकती है। दुर्वासा का श्राप लेने का किसमें सामर्थ्य है? दुर्वासा के श्राप से तो भगवान कृष्ण भी स्वयं दूर भागते, तब हम लोगों की तो बात ही क्या। बाप रे बाप, अब क्या होगा? द्रौपदी देखो तो अक्षय पात्र में कुछ है। स्वामी, अक्षय पात्र आप जानते नहीं, तब तक ही भरा रहता है जब तक आपकी द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। मैं खाना खा चुकी हूं, अब क्या होगा? क्या होगा? द्रौपदी कहती है, क्या क्या होगा? मेरा कृष्ण क्या करेगा? मेरा प्रियतम क्या करेगा? मेरा भाई क्या करेगा? अक्षय पात्र को हाथ में लेते हुए द्रौपदी आर्त हृदय से अंतर मन से फिर पुकारती है,
हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। दुर्वासा मुनि और दुर्वासा की पूरी पलटन, ब्राह्मणों की पूरी पलटन अभी मेरे यहाँ पर भोजन प्राप्त करने आ रही है गोविंद, और आपने ही तो वरदान दिया है। आप ही करता धरता हो मेरे नाथ, समर्थ कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। गोविंद, इन ब्राह्मणों को भूखा आपकी द्रौपदी के घर से जाना पड़े, ये तो उचित नहीं होगा। क्या करूं मेरे बुद्धिदाता, मेरी बुद्धि में निवास कर मुझे बुद्धि प्रदान कर। ऐसी कौन सी घड़ी है, ऐसी कौन सी समस्या है जिस समस्या का हल उस समाधान के पास नहीं हो जहां से सारे समाधान प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ना हो, ऐसे परमात्मा के पास ना हो जहां से समाधान का पूरा भंडार भरा पड़ा हो। द्रौपदी फिर आंखें बंद करके अपने कान्हा को पुकार लगाती है, हे मेरे नाथ, हर समय प्रतिपल हर मेरी मुसीबत में मेरे साथ देने वाले मेरे अपने केशव, मैं क्या करूं, मेरी रक्षा करो। क्या गोविंद को याद करते ही गोविंद उस वनवास की झोपड़ी में प्रकट होता है कृष्ण, और कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, कृष्ण अक्षय पात्र मेरे हाथ में तो देना, भैया खाली है, कुछ नहीं है इसमें। कृष्ण अपना सिर ऊंचा करके उस अक्षय पात्र में देखते, द्रौपदी कोई चांस तो है, संभावना है, संभावना है प्रभु। कैसी संभावना? हे समाधान आप हो और वहां समस्या हो, ये हो नहीं सकता। लीजिए, एक दाना चावल का कृष्ण उसमें से उठाकर खाते हैं और वहां 108 की पलटन डकार मारकर वापस जाती है। ये आपके परमात्मा में ताकत है। कौन कहता है कि ईश्वर में श्रद्धा रखो और वो आपको रीता छोड़े? हो नहीं सकता। समर्थ पति होने के बाद भी द्रौपदी अकेली है। समर्थ अपने आप में भाइयों के होने के बाद भी कृष्ण के बिना पांडव अधूरे हैं। समर्थ है, द्रौपदी भी समर्थ है। यज्ञ सेनी, यज्ञ से प्रकट हुई सेनी जिसका हर अंग ज्वाला की तरह चमक और दमक रहा है। यज्ञ में उत्पन्न हुई वह यज्ञ सेनी द्रौपदी, क्या उसमें सामर्थ्य की कमी हुई? जहां सभी देवता ने उस यज्ञ सेनी को बनाया हो, आज उसे भी कृष्ण की जरूरत है। जिन पांडवों ने धर्म का अंश, कुंती के गर्भ से धर्म का अंश प्रकट होता है, कुंती के गर्भ से इंद्र का अंश प्रकट होता है, कुंती के गर्भ से वही पवन का अंश प्रकट होता है, कुंती के ही गर्भ से महान बलशाली देवी और देवताओं का अंश प्रकट होता है। तब भी वो उस पूर्ण परमात्मा के बिना अधूरा है और शबरी के पास कुछ नहीं है, राम है, फिर वो शबरी उस राम के साथ पूर्ण है। किसी भी इस इतिहास में समस्त सामर्थ्यवानों का सामर्थ्य देख लो आप। हम आपको भाग्यशाली मानते कि आपको ऐसा द्वार मिला है, आपको ऐसे समय में भगवान नाम में रुचि पैदा हुई है। चाहते हैं या नहीं चाहते, आप उस परमात्मा का नाम लेते हैं जिस परमात्मा के लिए असंभव और असमर्थता पैदा नहीं। समस्या तो वहां पर है ही, वहां केवल समाधान प्राप्त होता है, समस्या नहीं। प्रयत्नपूर्वक व्यर्थ के चिंतन से बचिए, निंदा और स्तुति से बचिए। समय मिलता है
शुक्र करो समय मिलता है, समय मिलता है, भगवान के नाम में लगाइए जो भी आपको पसंद हो। राम राम, अगर राम में रुचि है, राम। कृष्ण, हा कृष्ण, आ कृष्ण, हे कृष्ण, ओ कृष्ण, मेरे कृष्ण, प्यारे कृष्ण। कितने कितने नाम। विठ्ठल, माझा पांडुरंग, विठ्ठला मी तुझा तू माझा, मैं तेरा तू मेरा। कितना सुंदर नाम, कितना सुंदर अपनापन है उसके साथ। पर हम लोग है ना, संसार के उन सारे रिश्तों को इतना समर्थ मानते हैं कि उन पर हम भरोसा करके खुद असमर्थ हो गए। क्योंकि वो अपना ही बचाव नहीं कर सकते तो आपका बचाव क्या कर लेंगे। वो खुद ही डूब रहा है, जो खुद डूब रहा है वो दूसरे को किनारे पर कैसे लगाएगा। जो खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरों को क्या तैराएगा। एक तो स्वयं डूब रहा है, आपके भार से और ज्यादा डूब रहा है। तो आप सर्वसमर्थ का आंचल पकड़ लो, आप कभी डूबोगे नहीं, गिरोगे नहीं। किनारा आपके पास है, जहां हाथ रखो वहीं आपका किनारा है। तो मेरी आपसे विनती है, हस्तमलकवत ज्ञान की प्राप्ति के कई साधन बताए हैं, उसमें सत्संग, शमदम भी षट संपत्ति एक साधन है। जैसे आंवला अपने हाथ पे रखा हुआ हो, गोपद की नाही वो व्यक्ति तर जाता है। गोपद भी गाय के खुर के समान तरने का सुगम साधन बताया है। हाथ पर आंवला रखने की भांति आप जैसे हाथ पर आंवला रखा हुआ देखा जा सकता है, ऐसे ही मुक्ति और परम पद आपके हाथों में रखे हुए आंवले के समान आपको प्राप्त होती है। ऐसा योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णन आता है। मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि संसार में जितनों पे भरोसा करते हैं, रिश्ते नाते ना करिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर जिन पर आप भरोसा करते हैं वो इतने समर्थ नहीं है। आपकी मांग है आपको समर्थ का बल प्राप्त हो, आपकी मांग है आप सामर्थ्यवान बने, आपकी मांग है कि आप अपने से अधिक बलिष्ठ को प्रेम और स्नेह करो, अधिक बलिष्ठ की आपको सहायता प्राप्त हो, है ना? हाँ या ना? है ना? अपने से ज्यादा आप कभी भी कहीं फंसोगे ना, तो आप अपने से निम्न कक्षा के लोगों को नहीं ताकोगे, अपने से श्रेष्ठ कक्षा के लोगों को ही आप मदद के लिए गुहार लगाते हो। चाहे फिर वो पॉलिटिक्स में कोई आगे हो तो, चाहे धन में कोई आगे हो तो, चाहे सामर्थ्य और सत्ता में कोई आगे हो तो, आप यही चाहते हो कि वह व्यक्ति मेरी मदद करे। ठीक है ना? समर्थ से समर्थ इस सारे संसार में यदि कोई सामर्थ्यवान है तो पता है कौन है? एक ही नाम आता है मेरी जीवा पे, और उसका नाम है परमात्मा। उससे भला और अधिक समर्थ कौन हो सकता है? आप अगर आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ उसे पुकारते हो और उसे कहते हो, हे गोविंद, हे राम, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि मुझे विट्ठल कहोगे तभी मैं आवाज़ दूंगा, मुझे कृष्ण कहोगे तभी मैं आपको आवाज़ दूंगा। आप कह के तो देखो, आपकी समस्या के साथ साथ समस्या उत्पन्न होने के पहले आपको समाधान न प्राप्त हो जाए तो कहना। मेरा तो अनुभव है, आप अनुभव करके देखिए।